हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूँ शाइन सर। आज हम 10th स्टैंडर्ड की हिंदी की बुक का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है। इस कविता को रसखान ने लिखा है। इस कविता में कवि रसखान जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, अपने प्रेम का हमारे सामने प्रदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से वो श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहते हैं, वो किस प्रकार से श्री कृष्ण को हमेशा ही अपने पास रखना चाहते हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कवि जो रसखान है वो सबसे पहले तो श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि यानी कि व्रज में जन्म लेने की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जन्म व्रज में हो। वो कहते हैं कि अगर वो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो ये तो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, और मनुष्य के रूप में वो गोकुल में ही जन्म लेना चाहते हैं और गांव के जो ग्वाले हैं उनके साथ मिलकर वहां रहना चाहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर वो किसी कारणवश मनुष्य जीवन न जी पाए, यानी कि उनको मनुष्य रूप में जन्म ना मिल पाए, तो अगर वो पशु योनि में भी जन्म लेते हैं तो इसके लिए भी वो बिल्कुल दुखी नहीं होंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि वो हर रोज़ नंद की गायों के साथ उनके बीच चरने का मौका वो चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रसखान है वो भले किसी भी तरह से जन्म लें, भले वो मनुष्य जन्म हो या फिर वो किसी पशु के रूप में जन्म हो, लेकिन वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गोकुल में ही जन्म लेना। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर वो पत्थर बने, यानी कि अगर वो अगले जन्म में पत्थर भी बनते हैं, तो वो गोवर्धन पर्वत के एक पत्थर के रूप में रहना चाहेंगे। ये गोवर्धन पर्वत वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे उठा लिया था। इसके अलावा रसखान कहते हैं कि अगर उनका जन्म एक पक्षी के रूप में होता है तो भी वो गोकुल में ही जन्म लेना चाहेंगे, और गोकुल के पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उन पेड़ों की डालियों पर वो अपना बसेरा, अपना घर बनाना चाहेंगे। यानी कि यहाँ पर रसखान का जो रुझान है वो गोकुल के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि भले किसी भी रूप में उनका जन्म हो, लेकिन उनका जन्म हो तो सिर्फ और सिर्फ गोकुल की धरती पे हो। आगे रसखान कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वो लाठी और वो कमली, कमली का अर्थ यहाँ पर कहा गया है कंबल, जिसको लेकर श्री कृष्ण, लाठी और कंबल लेकर श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने जाते थे, रसखान कहते हैं कि अगर वो लाठी और वो कंबल उनको पाने का मौका मिले तो उसके लिए वो आकाश, पाताल और इवन मृत्यु लोक को भी त्याग देंगे। यानी कि वो सब कुछ त्याग कर भी श्री कृष्ण की इन दोनों वस्तुओं को पाने की कामना करते हैं। इसके साथ साथ कवि रसखान ये भी कहते हैं कि अगर नंद की गायों को उन्हें वन में ले जाकर चराने का मौका मिले, अगर नंद जी की गायों को वो चराने का अगर वो मौका उनको मिले तो ये उनका सौभाग्य होगा, और इसके बदले में अगर उनको अपनी 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी अगर उन्हें त्यागना पड़े तो वो उसको भी त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नंद जी की गायों को चराने ले जाने की कामना प्रकट करते हैं। इसके अलावा रसखान कहते हैं कि अगर मुझे अपनी आँखों से वृक्ष के वन, वहाँ के बाग बगीचों और झरनों, सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ पर उगने वाली कटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा, और अगर इसके बदले में उनको करोड़ों महलों को अगर न्यौछावर करना पड़े तो उसको भी वो न्यौछावर करके वहाँ की इन सब चीज़ों को देखना वो पसंद करेंगे। अगले पंक्तियों में रसखान कहते हैं कि नंद जी का छोरा, यानी कि श्री कृष्ण जो हैं उनको नंद जी का छोरा कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो जब से इस वन में गायों को चराकर गए हैं, जब से वो अपनी मुरली की मनमोहक जो तान थी उससे गायों को वो रिझा कर गए हैं, तभी से वो लोगों के ऊपर कुछ ऐसा जादू टोना कर गए कि वो सबके हृदय में बस गए हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो श्री कृष्ण से प्यार करता है। गोकुल का हर एक व्यक्ति जो है श्री कृष्ण उसके हृदय में बसे हुए हैं। रसखान जी आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है
कि यहाँ पर गोकुल में कोई किसी की परवाह ही नहीं करता है। सब लोग व्रजवासी जो हैं, सारे व्रजवासी जो हैं, वो नंद जी के छोरे पे अर्थात श्री कृष्ण के ऊपर न्योछावर हैं। यानी कि वो श्री कृष्ण की लीलाओं से, उनकी बांसुरी से इतने ज़्यादा प्रभावित, मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि वो श्री कृष्ण पर बहुत ही ज़्यादा न्योछावर हो गए हैं। अंतिम पंक्तियों में रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियां हैं, उनका प्रेम इतना ज़्यादा अद्भुत है, वो इतनी ज़्यादा श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हैं कि वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो श्री कृष्ण को प्रिय है। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, वो सब वो करने के लिए तैयार हैं। तो ये गोपियों का उनके प्रति प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि वो श्री कृष्ण की तरह ही अपने सर पर मोर के पंख लगाएंगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण के सर पे मोर के पंख लगे हुए हैं, गोपियाँ भी उसी प्रकार वो पंख धारण करना चाहेंगी। इसके अलावा वे अपने गले में लाल रंग के गुंजों की माला भी धारण करना चाहती हैं। वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। यानी कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जो थे वो गायों को चराते हुए अपने मित्र ग्वालों के साथ जंगलों में भटकते थे, गोपियां भी उन्हीं के समान ये सब करने की इच्छा जाहिर करती हैं। वे कहती हैं कि वे भी श्री कृष्ण की तरह ही वन में गायों को लेकर भटकना चाहती हैं। इसके साथ साथ वे कहती हैं कि वे अपने श्री कृष्ण के लिए उनके वे सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं। यानी कि जो भी कार्य, जैसे भी जो रूप है वो उनको अच्छा लगता है, तो गोपियाँ वो सब भी धारण करने को तैयार हैं, तत्पर हैं। पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वो सब कुछ करेंगी जो श्री कृष्ण करना चाहते हैं या जो उनको पसंद है, लेकिन वो एक कार्य जो है वो ना करने की इच्छा जाहिर करती हैं। वो कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली कभी नहीं बजाएंगी। वो कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को वे गोपियां अपने होठों पर रखकर जूठा नहीं करना चाहती। यानी कि उनका जो बांसुरी, मुरली ना बजाने का जो कारण है वो ये है कि श्री कृष्ण ने अपने होठों से उस बांसुरी को छुआ है, और अगर गोपियां भी उसी बांसुरी को अपने होठों से लगाकर बजाएंगी तो बांसुरी जूठी हो जाएगी, और इस प्रकार जो उनके आराध्य हैं, यानी कि जो उनके पूजनीय श्री कृष्ण हैं, ये उनका अपमान होगा। इसलिए वे मुरली कदापि नहीं बजाना चाहेंगी। तो ये थी हमारी कविता। इसमें कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया है। किस प्रकार से वे श्री कृष्ण के दीवाने हैं, वो चाहते हैं कि वो कोई भी रूप, किसी भी प्रकार से वो जन्म ले, लेकिन ले तो वो सिर्फ गोकुल की धरती पे जन्म ले, और वे श्री कृष्ण की तरह ही गायों को चराने जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। वे हमें ये भी बताते हैं किस प्रकार जो गोकुल के लोग हैं वो श्री कृष्ण के दीवाने हैं। और अंतिम पंक्तियों में हमें रसखान बताते हैं कि किस प्रकार गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की दीवानी हैं, और किस प्रकार से वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य भी मानती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।